वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। क्या कोई व्यक्ति 50 मिनट तक धड़कन बंद कर सकता? जब मैं उसे आश्रम में पहुंचा तो सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि वहां जो लोग भी थे वे सब बिना हृदय की धड़कन के जीवित थे। इस स्टोरी में आपको उच्च कोटि तांत्रिक ब्रह्मा योगी से परिचित कराने वाला हूं और आपको तंत्र साधना का भरपूर ज्ञान मिलने वाला है, तो बने रहे हमारे साथ। लेकिन हाँ, मैं हमेशा की तरह आपसे कहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमारी आपसी नजदीकियां बढ़ जाती है। तो अपने कानों में एयरफोन और हेडफोन लगा लीजिए। चलते हैं कहानी की ओर। पातालपुरी जैसा वह रहस्यमय गुप्त आश्रम भीतर ही भीतर काफी बड़ा था। लगभग 15-20 साधक साधिकाएं निवास करती थीं उसमें, मगर उस समय 5-6 लोग ही थे। जिस सन्यासी को मैंने आंगन में टहलते हुए देखा था और जिसका पैर पकड़कर मैंने याचना की थी, उस सन्यासी का नाम था भवानंद। उच्च कोटि के साधक थे वे। पिछले 40-45 वर्षों से वहां रहकर साधना कर रहे थे। मंगला भैरवी के अलावा एक और साधिका थी, नाम था मातुली माया। उनकी भी अवस्था अधिक थी, मगर देखने में 25 वर्ष से अधिक की प्रतीत नहीं होती थी। मातुली माया का व्यक्तित्व गंभीर, आकर्षक और सम्मोहक था। सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि वहां जो लोग भी थे वे सब बिना हृदय की धड़कन के जीवित थे। मातुली माया ने कहा, तुमने गीता तो पढ़ी ही होगी। गीता में एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदयों में स्थित आत्मा हूं। मैंने कहा, हां, है तो यह अतिमूल्यवान वक्तव्य। मातुली माया आगे बोली, इसी वक्तव्य में परमात्मा के अस्तित्व की पूरी बात समझ में आ जाती है, लेकिन हमारे विचार में नहीं आती। विचार में आ भी जाए तो शायद हम सोचते होंगे कि हमारा जो हृदय धड़क रहा है उस हृदय की बात नहीं है, हो भी नहीं सकती। हम जिसे हृदय समझते हैं उसी को अब वैज्ञानिक भी हृदय मानने को तैयार नहीं है। चिकित्सा विज्ञान का कहना है कि यह तो फेफड़ा है। उसका कहना ठीक भी है। वह केवल पंपिंग स्टेशन है जहां से हमारे सारे शरीर में नस नाड़ियों द्वारा खून पहुंचता है। श्वास प्रश्वास आता जाता रहता है और उसी के साथ सारे शरीर में खून भी दौड़ता रहता है, हृदय भी धड़कता रहता है और उस धड़कन के साथ खून भी साफ होता रहता है। मगर वह हृदय नहीं है, वह एकमात्र यंत्र है और यंत्र के सिवा कुछ भी नहीं है। इसीलिए नकली फेफड़ा भी लग जाता है, मगर हमारे में और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ता। मातुली माया हंसकर बोली, यह नहीं समझ लेना चाहिए कि आपका हृदय निकालकर नकली लगा दिया गया तो आप किसी से प्रेम नहीं कर पाएंगे। आप पहले की ही तरह प्रेम करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वह आपका हृदय नहीं है। हृदय तो उस केंद्र का नाम है जिससे आपका संपूर्ण अस्तित्व धड़कता है। मेरे कहने का मतलब है, आत्मा का नाम हृदय है। योग की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा योगी चाहे तो अपने हृदय की धड़कन को बंद कर सकता है। हृदय की धड़कन तो बंद हो जाती है, मगर योगी मरता नहीं, बल्कि उस पर काल यानी आयु का प्रभाव नहीं पड़ता। बिना धड़कन के जीवन का आनंद ही दूसरा है। मन को और आत्मा को एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव होता है। शरीर प्रफुल्ल बना रहता है। धड़कन के अभाव में भी योगी का जीवन पूर्ववत चलता रहता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हृदय की धड़कन से जीवन का कोई गहरा संबंध नहीं है, और न तो संबंध है धड़कन का मरने से ही। हम मर जाते हैं क्योंकि हमें यह पता नहीं कि हृदय की धड़कन को फिर से कैसे धड़काया जाए, लेकिन प्रयास करने पर हृदय की धड़कन को रोका जा सकता है और रोककर पुनः उसे धड़काया जा सकता है। ब्रह्मयोगी। मातुली माया आगे बोली, सन 1930 में एक योगी थे जिनका नाम ब्रह्मयोगी था। ऑक्सफोर्ड, रंगून, कैम्ब्रिज, कलकत्ता के विश्वविद्यालयों में अपने हृदय की धड़कन को बंद करने के प्रयोग का खुला प्रदर्शन किया था। वे 15 से 25 मिनट तक अपने हृदय की धड़कन को बंद कर देते थे। उन्होंने जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपना चमत्कारी प्रदर्शन किया तो 10 डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी जांच की और अपनी रिपोर्ट लिखी, क्योंकि ब्रह्मयोगी ने कहा था कि जब मेरा हृदय बंद हो जाए तब आप सब लिखना कि मैं जीवित हूं या मर गया, और मृत्यु के प्रमाण पत्र पर आप सब हस्ताक्षर कर देना। 10 डॉक्टरों ने मिलकर उनके डेथ सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने लिखा
कि यह आदमी मर गया। इसके शरीर में मरने की सभी लक्षण पूरे हो गए हैं। उस प्रदर्शन में ब्रह्मयोगी पूरे 50 मिनट तक मृत पड़े रहे और फिर वापस लौट आए। हृदय पूर्ववत धड़कने लगा, सांस फिर चलने लगी, नाड़ी फिर दौड़ने लगी। ब्रह्मयोगी ने मुस्कुराते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र को मोड़कर जेब में रख लिया। सभी डॉक्टर हैरान रह गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, कृपा कर यह मृत्यु प्रमाण पत्र वापस कर दें, इसमें हम सब फंस सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लिख दिया है कि आप मर चुके हैं। तो जानते हैं ब्रह्मयोगी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि तुम लोग जिसे मृत्यु कहते हो वह वास्तव में मृत्यु नहीं, कुछ और ही है। जब मैंने बिना धड़कन के जीवन का अनुभव किया, मैंने कहा, सुना है कि योगी गण अपने सामर्थ्य बल से किसी को भी अपनी सिद्धि का अनुभव करा सकता है, क्या यह संभव है? मातुली माया बोली, हां, यह संभव है। तो क्या आप मुझे भी बिना धड़कन के जीवन का अनुभव करा सकेंगी? क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको भी प्रयास करना होगा। आप पहले खूब जोर जोर से श्वास खींचे और बाहर निकालें, फिर उसी क्रिया से समय अपने भ्रूमध्य में मन को एकाग्र करें। मैंने वैसा ही सब कुछ किया। भ्रूमध्य पर मन को ले जाते ही चित्त अपने आप एकाग्र हो गया और उसी समय मातुली माया की उंगली को अपनी नाभि में धंसने का अनुभव किया मैंने। थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे मेरे हृदय की धड़कन रुक गई है और श्वास प्रश्वास की गति भी। बड़ा ही विचित्र अनुभव था वह। मैं पूर्ण रूप से जीवित था, पूरी तरह होश में था और पूरी तरह चैतन्य। मगर विश्वास करें, मेरे हृदय की धड़कन बिल्कुल बंद थी और श्वास प्रश्वास की गति भी। मेरा सारा शरीर हल्का और प्रफुल्ल हो गया था। मस्तिष्क में भी एक विचित्र सी शीतलता छा गई थी। अगर मैं उस अवस्था में सो जाता तो लोग मुझे निश्चित ही मृत समझते। मातुली माया ने कहा, आप यहां जब तक रहेंगे इसी स्थिति में रहेंगे। आप पर देश काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंद्रियों को भी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मातुली माया का कहना बिल्कुल ठीक था। मैं जब तक उस पातालपुरी में था तब तक न मुझे भूख लगी और न प्यास लगी, व न किसी प्रकार की आवश्यकता ही महसूस हुई। लेकिन जब एक दिन रहस्यमय ढंग से बाहर निकला तो आश्चर्य से भर गया मेरा मन। पूरे 6 महीने रहा था मैं उस रहस्यमय आश्रम में, मगर उन 6 महीनों में न मेरे नाखून बढ़े थे, न बाल बढ़े थे और न तो मेरे कपड़े ही मैले हुए थे। मैं बिल्कुल तरोताजा और प्रफुल्ल था, पर बाहर निकलते ही भूख प्यास से व्याकुल हो उठा मैं। मेरे नाखून बाल भी अचानक बड़े बड़े से हो गए। कपड़े की तो पूछिए मत। शरीर और कपड़े तो इतने गंदे हो गए थे कि ग्लानि से भर उठा मेरा मन। 6 महीने तक लापता रहने के कारण मेरे घर परिवार के लोग और इष्ट मित्र परिचित गण सभी परेशान और व्याकुल थे। किसी ने समझा मैं साधु होकर कहीं चला गया, किसी ने सोचा मैं मर गया कहीं बाहर जाकर। लेकिन जब सभी ने मुझे एकाएक उस स्थिति में देखा तो हैरान रह गए। सभी लोगों ने पूछा, कहाँ था अब मैं, क्या करता था, मेरी हालत ऐसे कैसे हो गई? मैं क्या उत्तर देता? मगर सही बात बतलाया तो भला कौन विश्वास करता मेरी बातों पर। मैं स्वयं बाद में लगातार पागलों की तरह महीनों तक उस खंडहरनुमा मकान की तलाश में बनारस की गलियों का चख कर काटता रहा, मगर सफलता नहीं मिली मुझे। खैर, यह तो बाद की बात है। उस समय मातुली माया से आगे जो चर्चा हुई और मुझे जो अलौकिक अनुभव हुए, उन्हें मैं आपको बतला देना चाहता हूं। योगी की दृष्टि में मृत्यु, मातुली माया आगे बतलाती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, और डॉक्टर जिसे मृत्यु कहते हैं, वह मृत्यु नहीं है। जहां तक हम संबंधित हैं वह मृत्यु है, क्योंकि हम अपने को बाहर से जानते हैं, फेफड़े से जानते हैं, हृदय से नहीं जानते हैं हम अपने आप को। हमारा सारा परिचय शरीर से है, आत्मा से नहीं है। हम अपने आप को शरीर के द्वारा जानते हैं, आत्मा के द्वारा नहीं। लेकिन योगी अपने आप को शरीर के द्वारा नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा जानता है। जीवन की परिधि शरीर है और आत्मा है केंद्र जीवन का। माया मोह में पड़े साधारण मनुष्य के लिए परिधि ही सब कुछ है, क्योंकि केंद्र का उसे कोई पता नहीं। केंद्र को वह जानता ही नहीं। परिधि अनित्य है, वह कभी भी समाप्त हो सकती है। मतलब कि शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है, मगर केंद्र नहीं। केंद्र नित्य है, शाश्वत है, कभी भी वह किसी काल में भी नष्ट नहीं हो सकता। आत्मा अमर है, यानी केंद्र अमर है।
हम जिसे मृत्यु समझते हैं वह परिधि की समाप्ति है, यानी शरीर का विनष्टीकरण। इस समय का सबसे बड़ा कारण है केंद्र के प्रति अज्ञानता। केंद्र का पता कैसे चलता है? योग से। योग का पहला उद्देश्य है, पहला काम है, शरीर और आत्मा के अस्तित्व का बोध एक ही समय में अथवा एक ही अवस्था में अलग अलग कराना। साधारणतः लोग जिसे मृत्यु समझते हैं वह एक मान्यता है, मान्यता के सिवाय और कुछ नहीं है। यदि हमें अपने केंद्र का, अपनी आत्मा का पता चल जाए तो फिर कोई मृत्यु नहीं है। सच पूछा जाए तो मृत्यु सबसे बड़ा असत्य है, सबसे बड़ा भ्रम है। मृत्यु से बड़ा संसार में कोई दूसरा असत्य नहीं। यदि हमें अपने केंद्र का, अपनी आत्मा का पता चल जाए तो फिर कोई मृत्यु नहीं है। मृत्यु से बड़ा कोई संसार में सत्य भी नहीं। मृत्यु गहन सत्य है और गहन असत्य भी। सत्य और असत्य दोनों है वह। जहां हम बाहर जीते हैं वह मृत्यु गहन सत्य है, जहां हम भीतर जीते हैं वहां मृत्यु असत्य है। जीवन ही एकमात्र सत्य है। मृत्यु बाहर है और जीवन है भीतर। योग इसी जीवन की चर्चा करता है और इसी जीवन के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहां जहां जीवन है वहां वहां मैं हूं। दूसरी ओर वह यह भी कहते हैं, सब हृदय में, यानी सबकी आत्मा में मैं हूं। इसका अर्थ गंभीर है। मातुली माया बोली, मनुष्य शरीर से अलग अलग है। प्रत्येक मनुष्य बाहर से अलग अलग दिखलाई पड़ता है, मगर भीतर से, यानी आत्मा से, केंद्र से सभी मनुष्य एक हैं। आत्मा की केंद्र की दृष्टि में कोई भेद नहीं है। हमारी जो भिन्नता है वह शरीर की, वह परिधि की भिन्नता है। आत्मा की अथवा केंद्र की भिन्नता नहीं है। जो लोग शरीर की तरह आत्मा को भी अलग अलग समझते हैं वे लोग आत्मा को और आत्म तत्व को नहीं जानते। मातुली माया बतलाती हैं, सच्चे अर्थों में जो योगी है, साधक है, वह मृत्यु को जीवन का कभी अंत नहीं समझेगा। उसके लिए मृत्यु एक गहन विश्राम है, गहन शांति है। उसी प्रकार जैसे हम दिन भर के परिश्रम के बाद रात में सो जाते हैं और निद्रा की अवस्था में विश्राम और शांति का अनुभव करते हैं। भारतीय मनीषियों का कहना है कि निद्रा भी एक प्रकार की अल्पकालीन अथवा अल्प समय की मृत्यु ही है। हम दिन भर जागते हैं, परिश्रम करते हैं, थक जाते हैं और रात में गहरी नींद में सो जाते हैं। उस समय सोना हमारे लिए अमृत तुल्य होता है। दिन भर की थकान और दिन भर का परिश्रम नींद में समाप्त हो जाता है। सवेरे हम प्रफुल्ल हो जाते हैं, तरोताजा हो जाते हैं, पूर्ण जीवित हो उठते हैं और उसके बाद फिर दिन भर की श्रम यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अगर हम दिन भर की थकान और परिश्रम के बाद रात्रि में सो न सकें, विश्राम न कर सकें, तो जानते हैं पागल हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे, जीवनी शक्ति ही समाप्त हो जाएगी, उत्साह और उमंग ही नहीं रह जाएगा हम में, टूटकर बिखर जाएंगे हम। रोजाना रात में सोना यानी अल्प समय के लिए मरना हमारे लिए आवश्यक है, ताकि अगली सुबह हमें नया जीवन, नई उमंग, नया उत्साह और नई स्फूर्ति उपलब्ध हो सके। रात में जो जितनी गहराई से सोएगा या सो सकता है यानी मर सकता है, वह उतनी गहराई से सवेरे जागेगा भी। उतनी ही उसमें स्फूर्ति, उमंग और उत्साह रहेगा और रहेगी उसमें जीवनी शक्ति भी। रात में जिसकी नींद जितनी गहरी होगी वह उतने ही समीप मृत्यु के पहुंच जाएगा। गहरी नींद का मतलब है मृत्यु के करीब गहराई से पहुंच जाना। प्रातः उठने पर उसका जीवन उतना ही जीवनी शक्ति के करीब पहुंच जाएगा। अगर किसी कारणवश हम रात में ठीक से सो न सके, बेचैन रहे, सपने ही देखते रहे, तो सवेरे हम अधूरे ही रहेंगे। हम में न उमंग रहेगी, न स्फूर्ति रहेगी, न उत्साह रहेगा और न तो रहेगी जीवनी शक्ति ही। सवेरे हम मरे मरे से ही उठेंगे। सच बात तो यह है कि जो रात में सोने की यानी मरने की कला नहीं जानता, वह सवेरे जीने की भी कला नहीं जान सकेगा। गहरी नींद के लिए सपना सबसे बड़ा बाधक है। इसी प्रकार गहरी मृत्यु के लिए सबसे बड़ी बाधा है जीवन की स्मृति। अगर मृत्यु के समय जीवन की स्मृति बनी रही तो मृत्यु हमारे लिए परम और गहरी विश्राम कदापि न बन सकेगी। सपने देखने का मतलब है कि हम गहरे सोए नहीं हैं, हमारी नींद उथली है। हम सागर रूपी नींद की गहराई में उतर नहीं पाए हैं। नींद की अवस्था में हम मृत्यु के करीब नहीं पहुंच सके हैं। मातुली माया बतलाई है, बस समझ लीजिए, यही स्थिति मरने के बाद की भी है। अगर मरने के बाद जीवन की तमाम स्मृतियों के जाल में ही उलझे रहें तो अगले जन्म में
हम जीवन भर अशांत, बेचैन, उत्साहहीन, उमंगहीन और आलस्य व अकर्मण्यमय ही रहेंगे। सच बात तो यह है कि मृत्यु के बाद जीवन की स्मृतियों से छुटकारा मिलना वास्तव में अत्यंत कठिन है। स्मृतियों से मुक्त होने के लिए केवल एक ही उपाय है, और वह है एकमात्र विरक्ति यानी वैराग्य। जीवन व जगत के प्रति अनासक्त भाव। हम मर जाते हैं, सोचते हैं कि मरने के बाद जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। हमारा यह सोचना गलत है। हम मर तो जाते हैं, मगर स्मृतियों के सहारे पिछले जीवन में बराबर लिप्त रहते हैं, और उसी लिप्तता की अवस्था में हमारा अगला जन्म भी हो जाता है। पिछले जीवन की स्मृतियां और हमारे अगले जीवन की तमाम अशांतियों का कारण बन जाती है। वर्तमान जीवन में हमारी तमाम अशांति, क्लेश, दुख, पीड़ा आदि का एकमात्र कारण अदृश्य रूप से हमारे पिछले जीवन की स्मृतियां ही हैं। मृत्यु रोज घटती है, इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जब श्वास लेते हैं तो वह जीवन का होता है, जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो वह मृत्यु का होता है। हमारा प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ हमारे जीवन मृत्यु का संबंध जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि जब हमारा श्वास बाहर निकलता है तब हमारे जीवन की ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमें जीवन में गति मिलती है। एक श्वास में जन्म और एक श्वास में मृत्यु। दिन जन्म है और रात है मृत्यु। जीवन के साथ मृत्यु अनिवार्य है। जीवन थकान है और मृत्यु विश्राम है, विराम है। इस संसार में जो कुछ भी है वह जीवन और मृत्यु के बीच है, निर्माण और नाश के भीतर है। हम न किसी के जन्मदाता हैं और न तो हैं किसी के मृत्युदाता। हमारे द्वारा न किसी को जीवन प्राप्त हुआ है और न तो मृत्यु। लेकिन हम यह मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमने अपनी संतान को जन्म दिया है, वह हमसे उत्पन्न हुई है, हम अपनी संतान के पिता हैं। वास्तव में यह हमारा बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा मोह है यह हमारा। सच बात तो यह है कि हम केवल एक मार्ग हैं, एक माध्यम हैं, एक द्वार हैं जिससे होकर शिशु इस संसार में आता है। हम पिता बन जाते हैं, मगर हमने कभी यह सोचा है कि हमने पिता बनने के लिए क्या किया है? अगर हम इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करें तो पता चलेगा कि हम केवल एक मार्ग थे, साधन थे, द्वार थे। प्रकृति ने साधन के रूप में, मार्ग के रूप में और द्वार के रूप में हमारा उपयोग किया है शिशु की इस संसार में लाने के लिए। हमारे माध्यम से किसी का जीवन इस संसार में आया है, हम किसी के जीवन को लाए नहीं हैं। इस तथ्य को हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। प्रकृति का प्रबल शक्तिशाली स्वरूप काम वासना वास्तव में यदि देखा जाए तो किसी का जीवन जब इस संसार में आता है हमारे द्वारा, तो उस समय हम बहुत ही परवश और विवश होते हैं, इसलिए कि उस अवस्था में काम वासना इतनी प्रगाढ़ होती है कि हम उस पर काबू पा सकने में अपने आप के सर्वथा असमर्थ पाते हैं। यही विवशता है। सच बात तो यह है कि काम वासना के समय हम होते कहाँ हैं? थोड़ा रुक कर हंसते हुए मातुली माया आगे बोली, उस समय वहां होती है प्रकृति, हम नहीं होते। बस यही एकमात्र कारण है कि जितनी भी धर्म साधना है वे यही मानकर चलते हैं कि जब तक मनुष्य काम वासना के पार न चला जाए तब तक प्रकृति की परवशता नष्ट नहीं होती। तांत्रिक साधना के जितने भी आधार हैं उनमें एक आधार काम वासना भी है। काम वासना प्रकृति का शक्तिशाली स्वरूप है। काम के वशीभूत रहने का मतलब है प्रकृति के वश में अथवा अधिकार में रहना। काम ही एकमात्र ऐसा बंधन है जिसके कारण हम प्रकृति से बंधे रहते हैं। तांत्रिक साधना का एकमात्र लक्ष्य है प्रकृति से मुक्त होना। जब तक हम काम वासना पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते और विजय प्राप्त कर उससे ऊपर उठ नहीं जाते, तब तक प्रकृति से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। प्रकृति के कारण ही हम एक प्रकार से मुच्छित जीवन व्यतीत करते हैं और परवशता अनुभव करते हैं, और ऐसी स्थिति में हम मार्ग अथवा द्वार बन जाते हैं शिशु के आगमन का। हम मां हों या पिता हों, हैं एकमात्र साधन, मार्ग या द्वार। हम सृष्टा नहीं हैं, मात्र उपकरण हैं। न हम जन्मदाता हैं और न तो मृत्युदाता। प्रकृति के अधीन हैं दोनों बातें। गीता में भगवान कहते हैं, विनाश भी मैं हूं, सारे द्वंद्व के भीतर भी मैं हूं। जब द्वंद्व के भीतर एक ही अस्तित्व है तो द्वंद्व का अर्थ ही खो जाता है, द्वंद्व व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। विनाश और मृत्यु का देवता शंकर। इसी प्रसंग में मातुली माया आगे कहती हैं, हमारी संस्कृति में मृत्यु, विनाश और प्रलय का देवता शंकर है,
लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति ने शंकर के व्यक्तित्व को मृत्यु के साथ नहीं जोड़ा, बल्कि शंकर को नृत्य करते हुए नटराज के रूप में चित्रित किया है, एक महान प्रेमी के रूप में अभिव्यक्त किया है। सती की मृत्यु के पश्चात शंकर उसके शव को लेकर पूरे 12 वर्ष तक इधर उधर भटकते रहे। प्राण तो चले गए थे, मगर शंकर का सती के प्रति इतना सघन प्रेम था, इतना सघन लगाव था कि वह सती के शव को छोड़कर नहीं रह पा रहे थे। शव सड़ता गया और सड़ सड़कर गल गल कर एक एक तीर्थ निर्मित होता गया। उन्हीं तीर्थों को तंत्र में शक्तिपीठ कहते हैं। मृत्यु और विनाश का देवता जीवन के प्रति इतना मोह और इतनी आसक्ति रखता है, यह तो आश्चर्य की बात है। इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति ने शंकर को नटराज के रूप में चित्रित किया है। यह भी सोचने जैसी बात है, क्योंकि मृत्यु और विनाश के अधिपति शंकर को इस भाषा अथवा इस रूप में चित्रित नहीं करना चाहिए था। संस्कृति को चाहिए था कि उनके व्यक्तित्व को वैराग्य के रूप से जरा रूखा सूखा और रसहीन निर्मित करना। मगर आश्चर्य है कि शंकर का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। उनका व्यक्तित्व तो रसमय है, आनंदमय है और पूर्ण रूप से राग से भरा हुआ है। कितना बड़ा विरोधाभास है। मगर इस विरोधाभास के भीतर ही भारतीय संस्कृति और साधना की अंतर्दृष्टि छिपी हुई है। भारतीय संस्कृति इस तथ्य का प्रतिपादन करती है कि सभी विरोधी वस्तुएं आपस में संयुक्त होकर ही जीवन का निर्माण करती हैं और एक नवीन चेतना को जन्म देती हैं। आत्म ऊर्जा के नष्ट होने के दो कारण। हमारी आत्मा की ऊर्जा, जिसे चेतना कहा जाता है, दो प्रकार से नष्ट होती है। पहले श्वास से और दूसरे काम वासना में। निश्चय कि हमारा श्वास और हमारी काम वासना दोनों हमारी मृत्यु के कारण हैं। अगर ये दो चीजें हमसे अलग हो जाएं और हमसे खो जाएं, तो निश्चय ही मृत्यु का भय हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उसका अस्तित्व ही हमारे लिए नष्ट हो जाएगा। हम इस बात को मानते हैं कि निश्चय ही हमारी काम वासना एक नए जीन को, यानी एक नए शिशु को जन्म देती है। मगर हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि एक नए जीवन को जन्म देने में जो ऊर्जा हमारे जीवन में काम आ सकती है, वह ऊर्जा उस नए जीवन के निर्माण में प्रयुक्त होकर हमारे मृत्यु का कारण बन जाती है। तात्पर्य यह है कि आत्मा की ऊर्जा एक ओर जैसे नए जीवन का निर्माण करती है, उसी प्रकार दूसरी ओर रिक्त होकर हमारी मृत्यु का भी कारण बनती है। वास्तव में जीवन और मृत्यु एक संतुलन है। ऊर्जा नष्ट होकर एक ओर जीवन का निर्माण करती है तो दूसरी ओर मृत्यु का आह्वान करती है। जीवन और मृत्यु हर जगह और हर पल संयुक्त हैं, दोनों एक साथ है। जिससे जीवन का आविर्भाव होगा, उसी से मृत्यु का भी अवतरण होगा। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने भगवान शंकर को जहां विनाश और मृत्यु का अधिष्ठाता माना, वहीं उनको रसमय, भावमय और जीवन के प्रति मोहासक्त के रूप में भी चित्रित किया। शंकर के साथ पार्वती के विवाह का कारण, मगर शंकर के साथ पार्वती के विवाह के लिए उनके पिता तैयार नहीं थे। कौन करेगा मृत्यु और विनाश के अधिपति के साथ अपनी सुंदरी कन्या का विवाह? तैयार ना होना स्वाभाविक था। लेकिन पार्वती के अतिरिक्त कौन ऐसा भला होगा जो मृत्यु और विनाश के देवता के अलावा किसी और को विवाह के लिए चुन सकेगा? कोई दूसरा मार्ग भी तो नहीं था, क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों संयुक्त हैं और काम वासना मृत्यु का कारण है। इसीलिए पार्वती के पिता बराबर इनकार करते रहे कि यह विवाह कदापि न होगा। लेकिन पार्वती अपनी जिद पर थी। शंकर के अलावा उनको कोई दूसरा अच्छा ही नहीं लग रहा था। उनकी रुचि स्वाभाविक थी, क्योंकि जो मृत्यु और विनाश का देवता होगा, उसमें काम का आकर्षण भी अति प्रबल होगा। जिसमें मृत्यु इतनी सघन है कि उससे सारे विश्व का विनाश संभव है, वैसे ही उसमें काम वासना भी उतनी सघन होगी, और वह सघनता रसतुल्य और अत्यंत मोहक होगी। और एकमात्र यही कारण था पार्वती की उत्सुकता का। वह शंकर को पाने के लिए इसी के फलस्वरूप व्याकुल थी। इस तथ्य के आधार पर भारतीय संस्कृति यह कहना चाहती है कि जीवन और मृत्यु अलग अलग नहीं, बल्कि संयुक्त है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मगर मृत्यु भविष्य में है और जीवन अभी है। लेकिन जीवन आमंत्रण है और अंत में मृत्यु की गोद ही हमारे विश्राम की एकमात्र स्थली होती है। कहने का सारांश यह है कि ऊर्जा के नष्ट होने के दो स्रोत हैं। पहला है श्वास प्रश्वास और दूसरा है काम वासना।
तांत्रिक साधना के बल पर इन दोनों स्रोतों के बंद हो जाने पर ऊर्जाएं पुनः आत्मा में ही समाहित होने लग जाती है और फिर अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जबकि साधक को शरीर और मन से अलग आत्मा का अनुभव होने लग जाता है। इसी के बाद ही की अवस्था है आत्म साक्षात्कार की। आत्मा का अनुभव और आत्मा का साक्षात्कार, इन दोनों महत्वपूर्ण अवस्थाओं के बाद जो तीसरी अवस्था है वह है आत्मज्ञान की अवस्था। मगर ये क्रम से हमें तीनों अवस्थाएं तभी उपलब्ध हो सकेंगी जबकि हम ध्यान की अंतिम स्थिति समाधि में प्रवेश कर बिना श्वास प्रश्वास के जीवन यापन के आदी हो जाएंगे और तंत्र के गुह्य आयामों में प्रवेश कर गुह्य तांत्रिक क्रियाओं की सहायता से काम वासना की ऊर्जा को स्वेच्छा से नियंत्रित करने लग जाएंगे। ये दोनों चीजें वास्तव में अत्यंत रहस्यमय और गोपनीय हैं। तांत्रिक संस्कृति और साधना की मूल भित्ति है ये दोनों। मारण पात्र मेरे दीर्घकालीन शोध, अन्वेषण और अनुभवों का गहन परिणाम है। मारण पात्र के अंतर्गत अब तक आपने जितना जो कुछ पढ़ा उससे आपको कितना क्या लाभ हुआ, इसे स्वयं आप ही समझ सकते हैं। सत्य की खोज मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों की खोज है। वास्तव में जीवन का सत्य अज्ञात और अपरिचित है और जीवन का यह तिमिराच्छन्न अज्ञान अत्यंत पीड़ादायी है। अज्ञात और अपरिचित जीवन के सत्य की खोज की दिशा में मेरे कदम कब और किस समय उठे, इसे स्वयं मैं नहीं जानता। कौन सी ऐसी घटना मेरे जीवन में घटी थी जिसके कारण मैं एक ऐसे रहस्यमय और तिमिराच्छन्न मार्ग पर चल पड़ा जिसकी धूल पर कभी कदाही किसी के पद चिन्ह अंकित होते हैं, इसे भी नहीं जानता मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि आज जीवन साधना का पूर्ण अभाव है और इस अभाव में सारी मानवता अथवा सारी मनुष्यता भयंकर पागलपन और भयंकर विनाश के कगार पर खड़ी है। अध्यात्म की ऊंचाइयां, दिव्य पुरुषों की वाणियां और महापुरुषों की बातें काल्पनिक कथाएं बनती जा रही हैं। योग और तंत्र जैसी साधनाओं की उपलब्धियों के दावे मात्र शाब्दिक और भ्रामक बनते जा रहे हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट जैसे अवतारी महापुरुषों का दीर्घकालीन अभाव इस समय लोगों के मन में उन जैसे लोगों के अस्तित्व की संभावना तक को संदिग्ध बनाए दे रहा है और आज का वैज्ञानिक और साम्यवाद युग धर्म, साधना और संस्कृति को पूर्ण रूप से नष्ट करने की तैयारी में जुटा हुआ है। आधुनिक सभ्यता जनजीवन से धर्म और साधना को अलग करने पर तुली हुई है। ऐसे संकट काल में और ऐसी संक्रमणकालीन स्थिति में हमारे देश को राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस जैसे महादिव्य पुरुषों की आवश्यकता है। अगर हम आने वाले युग में ऐसे लोगों को पैदा नहीं करते हैं तो समझ रखें कि मानव जाति एक अत्यंत दिशाहीन अंधकारपूर्ण युग में प्रविष्ट होने को है। इसका कोई भी भविष्य नहीं। जीवन के सत्य का साक्षी एकमात्र तांत्रिक और योगी है। वह जीवन के सत्य को तर्क के द्वारा नहीं बल्कि प्रत्यक्ष जानता समझता है। उसकी आत्मा से सत्य का तादात्म्य होता है। विश्व के सभी धर्माचार्य अपने अपने धर्म ग्रंथों को ईश्वर प्रेरित होने का दावा करते हैं, मगर सभी एक ही बात नहीं कहते। फिर यह कैसे निर्णय हो कि उनमें से कौन वास्तव में ईश्वर प्रेरित है? संभव है सभी धर्माचार्यों का दावा झूठा हो। तर्क के द्वारा यहां निर्णय नहीं हो सकता। सभी तर्क यहां खोखले ही सिद्ध होंगे। सारे प्रमाण यहां व्यर्थ सिद्ध होंगे। वेदों में अन्य बातों के अलावा मंत्रों का विपुल भंडार भी है, जिनके आधार पर पौराणिक और तांत्रिक मंत्रों का भी सृजन हुआ है। यदि वैदिक, पौराणिक और तांत्रिक मंत्रों के विनियोग सिद्धि की कसौटी पर खरे उतरते तो मानव जीवन की सारी समस्याओं का निदान होता। फिर कोई समस्या और फिर कोई अभाव रह ही न जाता मानव जीवन में। तब मंत्रों पर विश्वास जमता, श्रद्धा पैदा होती। लेकिन ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता। ऐसी अवस्था में एक साधक और एक योगी ही एकमात्र प्रमाण है। यदि साधक और योगी किसी बात की साक्षी प्रदान करता है तो वह मान्य है। देवगण और पितृगण उस साक्षी की अपेक्षा रखते हैं। इस समय व्यापक अश्रद्धा का युग है। आश्चर्य और दुख की बात तो यह है कि भारत जैसे धर्मप्राण और आध्यात्मिक देश में भी यही अवस्था है। मनुष्य का जीवन पहले जैसा सरल नहीं रह गया है। वैज्ञानिक वातावरण और आर्थिक पर्यावरण के कारण हर प्रकार की नई नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। सामाजिक जीवन का ऐसा कोई भाग नहीं बचा है
जिसमें तरह तरह के प्रश्न चिन्ह न खड़े हों। व्यक्तित्रात जीवन और सामूहिक जीवन की आधार भित्ति हिल उठी है। ऐसी स्थिति में यह कहा नहीं जा सकता है और कुछ दृढ़ भी है या नहीं। मनुष्य को जितनी भी मान्यताएं हैं उनमें कुछ भी विश्वसनीय है, कुछ भी निश्चित है, या फिर सब कुछ परिवर्तनशील ही है। जन्म के पूर्व हमारा अस्तित्व था या नहीं, मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व रहेगा या नहीं, यदि रहेगा तो कहाँ और कैसा रहेगा। किसी भी प्रकार की साधना और किसी भी प्रकार की उपासना में वास्तविकता है या केवल अपने आप को धोखा देना है। देवताओं का अस्तित्व है भी या नहीं, मंत्रों में शक्ति है या नहीं, कोई ऐसा भी सत्य है जो नित्य उपास्य हो, व्यवहार का आधार क्या होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न और इसी प्रकार के दूसरे भी प्रश्न बराबर उठते हैं, मगर उनके सम्यक उत्तर नहीं मिलते। भिन्न भिन्न संप्रदायों के आचार्यगण ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर में पुस्तकों के रटे रटाए शब्द अथवा वाक्य दोहरा दिया करते हैं। वे महापुरुष लोग जो भी कुछ कहते हैं उनमें निश्चय का भाव नहीं होता, निश्चय का स्वर नहीं रहता। उनकी वाणी में वह दृढ़ता नहीं होती जो हमें यह विश्वास दिला सके कि प्रवचन देने वाले को अथवा उपदेशक को स्वयं अपनी बातों पर, अपने शब्दों व वाक्यों पर विश्वास है। प्रवचन और उपदेश सुनने से बस ऐसा ही लगता है कि प्रवचनकर्ता और उपदेशदाता साक्षात्कृत धर्मा नहीं है, वह मात्र अटकल के बल पर बोल रहा है। ऐसे प्रवचन और ऐसे उपदेश पर भला विश्वास उत्पन्न हो सकता है? कदापि नहीं। मगर अश्रद्धा और अविश्वास अच्छी बात नहीं है। मन अथवा चित्त को विश्वसनीय तथ्यों से रिक्त रखना सरल और सहज अवश्य है, परंतु दीर्घकाल तक उसे शून्य बनाकर रखा नहीं जा सकता। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मानव जीवन में आपत्तियां आती हैं, तरह तरह की विपत्तियां भी आती हैं। मनुष्य को तमाम संकटों, कष्टों और तमाम दुखों का सामना करना पड़ता है, रोग शोक झेलना पड़ता है। अगर उस समय उसका जीवन स्थायी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है तो वह बेपतवार की नाव की तरह हो जाता है। उसकी अवस्था उस पतंग की तरह हो जाती है जिसकी डोर नीचे से कट गई होती है। ऐसी अवस्था में जो सुख, जो धन, जो वैभव, जो संपत्ति और जो अधिकार रुचिकर और आनंददायक लगते थे, वहीं सब नीरस लगने लगते हैं। सच बात तो यह है कि स्थायी लक्ष्य के बिना अथवा स्थायी उद्देश्य के बिना हृदय में बराबर शून्यता का अनुभव होता रहता है। भौतिक विषयों के भोग से वह शून्यता दूर नहीं हो सकती। यह वही स्थल है जहां एक ऐसे योगी की, एक ऐसे साधक की आवश्यकता पड़ती है जिसने धर्म के मूल स्रोतों का साक्षात्कार किया हो, जिसने संसार की नाशवान और क्षणभंगुर वस्तुओं के पीछे स्थायी और अविनाशी तत्वों को प्रत्यक्ष देखा हो और उनका अनुभव भी किया हो। भले ही वह पूर्ण योगी न हो, मगर फिर भी उसे सत्य के अथाह सागर में डुबकी लगाने का अवसर अवश्य मिला हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी है तो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें और हमारी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी सिटी का नाम भी लिख दें। धन्यवाद।